मेरे पीछे आप देख रहे हैं यशोदा कुंड से लगा हुआ ये मंदिर। ये जो यशोदा कुंड है इसके बारे में ये कहा जाता है कि मैया यशोदा यहाँ स्नान करने आती थी और उनके साथ बच्चे रहते थे दोनों, कृष्ण और बाबा बलराम जी, दाऊ जी महाराज। दाऊ जी की माँ रोहिणी जी वो भी साथ में रहती थी। तो कहीं वो इसमें न कूद जाए या उनको कोई हानि न हो जाए, इस वजह से वो उन्हें कभी कभी डराती थी माँ हवा का। जैसे कि यहाँ की ब्रज की आपने माताओं को देखा होगा कि वो बच्चे को कई बार डराने का हवा का नाम का उपयोग करती हैं। तो इसी तरह के वो भी एक बाल रूप को डराने के लिए हुआ का भय दिखाकर कृष्ण को गोद में पकड़ के ले जाती थी। पर वो तो जो कृष्ण कन्हैया वो तो अपने मौज मस्ती में रहते थे, वो हाउ के डर में नहीं आते। लेकिन हाउ के प्रति थोड़ा सा ये प्रेम का और ये जो दृश्य इन्होंने समाहित किया है साहित्य ने, इस चीज़ को यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में दिखाने की कोशिश की है। बाकी कुंड का ये है, प्रकृति के हम तो पूजक हैं, तो हर कुंड को, हर नहर, नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, बरगद, पीपल, ये सारे के हमारे अंग हैं। अब उनके साथ हम चाहे कथाएं लाख जोड़ दें, पर मूल जो उसका वजह वो यही रहेगी कि हम सनातनी लोग प्रकृति पूजक हैं और ये संरक्षक हैं, संरक्षण करते हैं। तो ये यशोदा कुंड के बाद अब हम चलते हैं हाउ बिलाऊ की तरफ, जिनका भय दिखाती थी माता। ये आप देख रहे हैं हाउ बिलाऊ, जैसे कि दो अभी टर्म यशोदा कुंड के साथ ही एक संदर्भ ये आया कि मैया इनका नाम लेके डराती थी। तो मैया के कुंड के साथ ही हाउ बिलाऊ का ये जिक्र आता है कि मैया बच्चों को डराती थी, हवा का भय दिखाती थी। तो यहाँ आप ये दोनों जो हाउ बिलाऊ आप देख रहे हैं, दरअसल ये आप एक तरीके से मानिए कि साहित्यकार ने एक दिया भाव, उस भाव को प्रस्तुत किया मानवीकरण में, जिसे मैं इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन के नाम से देखें। इंग्लिश साहित्यकारों ने उसे पर्सोनिफिकेशन बोला है। हम निर्जीव वस्तुओं को मानव के रूप में प्रकट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक भाव है हाउ का, एक भय का। उस भय को दिखा के मैया डराती थी कि ज़्यादा दूर खेलने में चले जाना या पानी में खेलने में चले जाना, वरना ऐसा हो जाएगा, जो कि एक बाल सुलभ है। आज भी माएँ अपने बच्चों को इसी तरह डराती हैं। फिर हमने क्या करा, उसी भाव को हमने प्रत्यक्ष रूप में लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमने उसे मानवीकरण रूप दिया और उसे एक जीव के रूप में, एक जंतु के रूप में आपको यहाँ प्रदर्शित कर दिया। हालांकि कथाओं में, जनमानस में ये कहा जाता है कि हाउ बिलाऊ राक्षस थे। तो जहाँ आप कई बार ऐसे देखेंगे कि हाउ बिलाऊ या किसी ऐसे भी चीज़ों को देखेंगे जहाँ बुराई का पात्र आता है या जहाँ नेगेटिविटी आती है, उसको हम राक्षस का नाम दे देते हैं। लेकिन उसी वंश में से या कहेंगे उसी समुदाय में से कोई एक अच्छा व्यक्ति आता है, उसे एक अच्छे इंसान के रूप में, जैसे विभीषण और रावण को आप देख सकते हैं कि परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन एक को राक्षस बोला जाता है लेकिन दूसरे को नहीं बोला जाता। ऐसे ही उग्रसेन और कंस दोनों हैं, बाप बेटे हैं, लेकिन कंस को राक्षस बोला जाता है, उसके पिता को नहीं बोला जाता। देवकी भी उसकी सगी बहन है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने हमेशा बुराई के पात्र को, नेगेटिविटी को हमने राक्षस बोला है और उसको उसी रूप में हमने चित्रित भी किया है। ये हाउ बिलाऊ उसी के बुराई के एक प्रतीक है या डर के प्रतीक हैं, जो मैया उनको भय दिखाती थी। तो अब हम आगे यशोदा कुंड और हाउ बिलाऊ के बाद चलेंगे उस प्राचीन गुफा की तरफ, जहाँ बहुत सारे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बैठ के साधना की थी, तपस्या करी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं। नहीं ये चामड़ भी है, पतवार मैया अलग हो। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा पीछे हो जाओ, ज़्यादा नज़दीक। हाँ तो गुरुजी कहाँ पे आए हैं हम अभी? हमें इस समय उस गुफा के पास, हाँ। ये सामने गुफा है, अभी हम चलेंगे गुफा में। हाँ। और यहाँ मैं आपको गुफा से पहले आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये ब्रज कल्चर है हमारे। आप देख रहे हैं तालाब, आप देख रहे हैं यहाँ कंडे या बिटोरे, इनको हम बिटोरा बोलते हैं। हाँ, कंडों के, हाँ बिटोरा बोलते हैं हम इनको। और उसके अलावा आप यहाँ से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पूरा आपको ग्रामीण जीवन आपको नज़र आएगा। ये ब्रज की मूल कल्चर जो आपको नज़र आएगी। हालांकि भौतिकता की आड़ में अभी इस समय जो
प्रभाव है भौतिकता का, उसमें ये चीज़ें खोती जा रही हैं। लेकिन इनका अपना एक अलग महत्व है। वो आने वाले समय में जब भौतिकता अपने चरम पे पहुंच जाएगी ना, हम वापस लौट के इन्हीं की तरफ आने वाले हैं। तो मैं ये ब्रिज कल्चर के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से मैं दुनिया को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये हमारा मूल है और हमें लौट के इसी की तरफ आना पड़ेगा। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, हमें वापस यहीं आना पड़ेगा। तो हम उस गुफा के पास आए हैं, जिस गुफा में बैठ के बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने बैठ के साधना की, योग ध्यान किया और सिद्धियां प्राप्त की। तो चलिए हम उस गुफा की तरफ चलते हैं अंदर। आइए नितिन जी। तो ये गुफा हम नीचे चले जाएं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा। अब हम उस गुफा में अंदर जा रहे हैं। नीचे आपको गुफा दिखा के लाते हैं। ये भैया जी, ये गुफा जो है किन से संबंधित है, उसके बारे में कुछ जान? यशोदाकुंड सिद्ध गुफा। यशोदाकुंड सिद्ध गुफा। तो यहाँ पर कौन से साधु थे जो प्रमुख थे, जिन्होंने यहाँ साधना वगैरह करी थी? ये भीतर है, आप देख लें। अच्छा। इसके अंदर भीतर है। तो हम पहले अंदर गुफा की तरफ चलते हैं, गुफा देख के आते हैं। ये गुफा है, इसमें मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लगभग ये साधना के लिए बनाई गई एक कुटिया, छोटी सी कुटिया, अंडरग्राउंड कुटिया है। यहाँ पे बैठ के साधना करते थे लोग, तपस्या करते थे साधु संत। उन्हें एकांत स्थान की ज़रूरत पड़ती थी ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बाहरी डिस्टर्बेंस ना हो। उसके लिए एक उसके वेंटिलेटर के रूप में यहाँ पे एक रोशनदान भी दिया हुआ है। यहाँ से वो ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार के योगियों का, साधुओं का थोड़ा सा अभाव दिख रहा है मेरे को। मैं आ रहा हूँ उससे बाहर। और ये है, हालांकि प्राकृतिक बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, बहुत लंबी लंबी। ये एक छोटी सी गुफा है, मैं बताऊँ आपको। पर ये इसका जो मुख्य पर्पज़ क्या है नितिन जी? मुख्य पर्पज़ है ध्यान करना, एकांत मिल जाए, ध्यान कर लें, बाहर से किसी से कोई डिस्टर्ब ना हो। अभी यहाँ थोड़ा पक्का बना दिया है, पहले कच्चा हुआ होगा, नेचुरल। चलिए। हाँ। पेड़ के बारे में ब्रजवासियों का क्या मानना है, क्या कहते हैं भैया जी आप? इसको डूंगर कहते हैं। हाँ। पीलू वाला। इसमें क्या हुआ था कृष्ण भगवान का? हाँ, कृष्ण भगवान ने जो बाबा का दर्शन दिए थे, इस डूंगर नीचे ही दिए। अच्छा, इसी डूंगर के नीचे दिए थे। श्री बाल कृष्ण दास जी महाराज। बिल्कुल। तो ये कब, कितना पुराना होगा ये? इसको इसके जो बनाया है, ये तो अभी बनाया है, इसको 30 साल हो गए। ये जो ईंटें लगाई हैं। हाँ, जो ईंट लगाई है, ये 30 साल हो गए। वैसे ये स्थान कितना पुराना है? ये स्थान 30 साल पुराना बनाया था। पहले तो उसमें से जोंट आता था, वो छोटी गुफा का। अच्छा। मेन गुफा तो हमारी छोटी वाली है, वही है। उसके देखा बाबा और रहते हैं इसमें, तो इसमें और बना दिया है। अभी आजकल कोई यहाँ पे ध्यान वगैरह करता है क्या? हाँ, ये बाबा रहते हैं, ध्यान बैठ के यहाँ करते हैं हाँ, करते हैं। इसमें घंटा आधा घंटा बैठ के कर लेते हैं। अच्छा।